भाभी अस्सलाम वालेकुम। शुक्र आप मुझे यहीं मिल गई। ये देखें शादी के कार्ड्स के सैंपल। कौन सा सबसे अच्छा है वो बताएं। बहुत खूबसूरत है, तुम खुद ही चूज़ कर लो। आज मैंने अली को बता दिया है कि शादी के बाद उसे क्लिफ्टन वाले घर में शिफ्ट होना है। क्या आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी 2 शर्तें ज़रूर पूरी करना होगी। मामी आप मुझे समझ क्यों नहीं रही हैं आप? मेरे खुदा मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही तुमने रिश्तों को छुपाया। अगर तुम शुरू में ही अली को बता देती तो आज तुम्हारे पांव यूं भंवर में ना फंसे होते। बगैर मंजिल का निशान जाने जिंदगी कांटे नहीं कटती, समझी तुम? मेरी जिंदगी तो यूं ही भटकते भटकते कट ही जाएगी। और रही मंजिल, जब मैंने मंजिल पानी चाहिए उससे पहले वहां मुझे भेड़िए मिले। कभी चौधरी नवाज की सूरत में तो कभी मुराद की शक्ल। मैं नहीं कर सकती इन भेड़ियों का मुकाबला में। प्लीज मामी आपके आगे हाथ जोड़ती हूं मैं। मेरे बच्चे के सामने मेरा भरम कायम रहने दे मामी। मेरी अना की दुश्मन मत बने आप। अरे दुश्मन तो तुम खुद हो, मेरी ममता की। मुझे खुदा ने औलाद नहीं दी इसलिए कि तुम्हें मेरे घर में जन्म लेना था। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती ना तो फिर जाइए, जाके चीख के ऐलान कर दीजिए, दिलवा दीजिए मुझे तलाक, भरा दीजिए मेरा तमाशा, ताकि आपकी भूखी ममता को सुकून मिल सके। हाँ, मेरी ममता भूखी है। मैं बे औलाद जो हूं, बेवा हूं, तुम लोगों के सहारे पे जो पड़ी हूं, मोहताज हूं तुम लोगों की। क्या क्या कहा आपने? अब क्या है? अब बे औलाद है, अब मोहताज है, हमारे सहारे पे। हाँ, यही कहा मैंने। उफ मामी ये क्या कहती आपने? मार दिया आज आपने अपनी सेवा को, मर गई आज आपकी सेवा। क्यों कहा आपने ये? बेसहारा है आप। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे सहारे और मैं तुम्हारे सहारे, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। आप तो मुझे आप करते कि आपकी औलाद नहीं बनी, तो कुछ भी नहीं बन पाई।
भाई अब घर चलें, हम मामा से खुद बात कर लेंगे। फजूल है उमर, जब से घर में मेरी शादी की बात शुरू हुई है कोई ना कोई उलझन खड़ी नजर आती है। अरे यार नानू भी अजीब उलझी उलझी सी हैं। भाई वो तो आपकी शादी की तैयारियों में खुशी खुशी मसरूफ़ हैं। इसलिए कि वो दोनों किसी मसलहत के आते मजबूर हैं। मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन भाई अब तो मैं परी और नानू को दुख नहीं दे सकता उमर। भाई अली भाई, मामा मामा ये सब कुछ क्या हो रहा है इस घर में? शादी तो नाम है शादमानी का, लेकिन हमारे घर में टेंशन बन गई है। क्या हुआ क्या? मामा कभी अली भाई को इस घर से जाने के लिए कहा जा रहा है और कभी कुछ। तुम उस बात की टेंशन मत लो, मैं मामी से खुद बात करूंगी। ननू से बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अली भाई ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? उन्होंने तो अब तक मारिया के घर वालों को फोन भी कर दिया होगा। पागल तो नहीं हो गया वो? हटो। अली, हेलो आसिम, अंकल घर पे? पागल हो गया ये। समरी बात कर। अली, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल पागल तो नहीं हो गया? किसने तुम्हें ये हक दिया मेरे और मामी के होते हुए? बोलो। आप दोनों को किसने दिया कि मुझे इस घर से निकाले? तुम्हें कौन इस घर से निकाला अली? कौन? वो तो कोठी तुम्हारे नाम है इसलिए। जायदाद बच्चों के नाम होने का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप उन्हें घर से निकाल दे, अपने साए से दूर कर दें। प्लीज प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे अली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? नानो प्लीज इन्हें कहीं कि मुझे अपने से दूर मत करें। अली, अली बेटा, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रहोगे हम सब के साथ। वो मेरी भूल थी बेटा, रुखसत तो बेटियां अपने घर से हुआ करती हैं, बेटे नहीं। बस अब खुश? कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाला? अच्छा अब जाओ, हम सब डिनर पे जाएंगे इसी खुशी में। जल्दी से जाके चेंज करो और ये लो फोन, इससे सिर्फ मारिया को फोन करना। अब जाओ। तुम भी तैयार हो? थैंक यू मम्मी जी। मेरी एक शर्त खत्म हुई है, दूसरी अपनी जगह है। ये कैसे इम्तिहान है? अच्छा राना डिनर मामी? हाँ, आज बड़े दिनों के बाद इतना मज़ा आया। हाँ अब एक गर्मा गर्म कॉफी।
परी हमीदन से कह के अच्छी सी कॉफी बनवाए, मैं तब तक चेंज करके आता तुम तो जब तक हमीदन के हाथ की कॉफी ना पी लो तुम्हें नींद ही नहीं आती। काश काश हमीदन की शादी नहीं हुई होती अब्दुल से, तो वो मेरे भाई को सारी जिंदगी कॉफी बना के पिलाता, वो भी बड़े प्यार से। अरे पागल हो गए दोनों। कितना प्यार है दोनों में। हाँ, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। इसलिए तो कहती मामी वो शर्तें खत्म कर दे। ऐसा ना हो कि कल हम ये सब कुछ गवा बैठे और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाए। कल किसने देखी है? जो होगा देखा जाएगा। हमीदन, जरा जल्दी से कॉफी तो बनाओ और अली और उमैर के लिए ऊपर ही दे आना। जी अच्छा, अभी लाई। मैं कह रही थी कि बस कर दो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। ज़ेब, अब जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। वैसे भी बाजार में इतनी देर लग जाती है। मैं तो आपका खुद इंतजार कर रही थी, आया नहीं वो वाइट वॉश वाला। कब ये काम खत्म होंगे सारे? आप दोनों एक साथ कहीं जा रही हैं? क्यों, गाड़ी चाहिए तुम्हें? कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? उमैर साहब अलीना को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं। आप उससे गाड़ी लेते मेरी जान बच जाएगी। नहीं, उसके पास अपनी गाड़ी रहने दो, बल्कि तुम एक काम करो, अपने लिए नई गाड़ी बुक करवा लो। और हाँ, होटल वालों ने पूल साइड कंफर्म की। मेहमान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में वहीं जा रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बात करके मुझे कॉल ज़रूर कर देना। ठीक है, चले मामी। अब्दुल रशीद, गाड़ी निकालो। हाँ बिल्कुल, बारात के दिन तो रेडी अच्छा लगता है। अच्छा, वो उस दिन क्या कह रहा था अली, उससे कौन सा रंग? नहीं, मेरे ख्याल से फिरोजी ही कह रहा था। हाँ, कोई टर्कोइज में दिखाना सिकंदर, कोई कलर। हो जाएगा। हाँ दिखाओ, एक सेकेंड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम परी। हाँ अली बोलो। मैंने पूल सेट बुक करवा लिया। अच्छा चलो ठीक है फिर। अच्छा, आप लोग अभी कहाँ पे हैं? मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लूँ? मारे का मुझे फ़ोन है, तो मुझे बुलाया, शायद वो भी साथ ही हो। अच्छा नहीं, हम लोग तो यहाँ मोहसिन पर हैं। तुम्हारी शादी का जोड़ा ऑर्डर कर रहे थे, तुम कहाँ हो? देखें, मुझे हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे आने में। हाँ चलो ठीक है। चलो चिकने, हेलो, चाबी निकाल जल्दी गाड़ी की। देखो, बता रही सर। अली तुम लोग को 24 सेकंड है, तो पीछे उधर चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा, पैसे ले लो यार। अली ने चाबी दे दो। क्या हुआ ज़ेब? चाबी नहीं दूंगा मैं। मार गोली मारता क्यों नहीं? मारना। अली क्या हुआ ज़ेब? क्या हुआ, कुछ मुझे बताओ तो सही। मामी वो
डाकू, जल्दी बताओ, मेरा कलेजा फट जाएगा। गोली मार दी उन्होंने, मेरी खुद सुनिए। हेलो हेलो, अरे चल पानी पानी ले आए, जल्दी से पानी लाए। अरे खुदा के लिए, कोई कोई है पानी? वो जरा ड्राइवर को बुला दे, वो अब्दुल रशीद बाहर होगा, उसको। ये लो पानी पी लो थोड़ा सा, ये लो, होश में आओ। चलो ज़ेब, जल्दी से चलो, हम लोग चल के देखते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा आंटी, तो मैं अब चलता हूँ। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकते, खाना खा कर जाओगे। आज मैंने पुलाव बनाया है। नहीं आंटी, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। एक्सक्यूज मी आंटी। अस्सलाम वालेकुम माँ। माँ आप रो क्यों रही हैं? क्या? या अल्लाह खैर। माँ मैं अभी आ रहा हूँ। आंटी, वो अली भाई को डाकुओं ने गोली मार दी है। ओह माय गॉड। अब मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है यहाँ से। चलो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो बेटा। मैडम, आप इस जख्मी की क्या लगती हैं? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है आपको किसी पर शक? क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, हमें किसी पे कोई शक नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो ये कार स्नैचिंग का केस लगता है, वो उससे कार छीनना चाहते थे। हाँ, क्या हुआ भाई को? और कैसा? लेकिन कैसा है वो अब? उमैर, हौसला करो और अपनी माँ को भी हौसला दो, दुआ करो अल्लाह से। सब बेहतर होगा। ठीक हो जाए। ऑपरेशन थिएटर लेके गए, देखो ना, जाके पूछो डॉक्टर से। जी मामा, ऑपरेशन थिएटर में सब ठीक हो जाएगा।
अल्लाह पर भरोसा रखो ज़ेब, सब ठीक हो जाएगा आप भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह। तुम उमैर को लेके लॉन में चली जाओ, संभल जाएगा। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। खुद को संभालो उमैर, चलो थोड़ी देर बाहर होकर आते हैं। मामी, मामी ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ेब, खुद को संभालो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। बैठो उमैर। उमैर, इम्तिहान की घड़ी में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम अपनी मामा और नानू का ही ख्याल करो। अलीना, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। वो अली भाई की हालत से बिल्कुल पुरुमीद नहीं है। उमैर, डॉक्टर का कहा तकदीर का लिखा नहीं, तकदीर लिखने वाला ऊपर है, वो ज़रूर हमारी सुनेगा। मेरी माँ ने बहुत कुर्बानियां दे के हम दोनों भाइयों को पाला, और नन्नू नन्नू हम दोनों के खातिर ही जिंदा है। अगर अलीना अली भाई को कुछ हो गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। अल्लाह ना करे उमैर, खुद को संभालो। ज़ेब आंटी को इस वक्त जो तसल्ली तुम दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता। जाओ ज़ेब आंटी को संभालो, हौसला पकड़ो। हाँ अलीना, तुम ठीक कह रही हो। आओ आओ माँ के पास चलें। आओ अंदर चलते हैं माँ के पास।